बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने सेंसेक्स को देखा होगा। तो जैसे पूरे हफ्ते जिस कंडीशन से मार्केट गुजरते हुए दिखाई दी है, वह कंडीशंस बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे भी सेंसेक्स को देखा गया था कि आमतौर पे हम देख पाते हैं कि तकरीबन 800 पॉइंट की मोमेंटम बहुत ही आराम से देखने को मिल जाती है। अच्छी खासी मोमेंटम होती है तो हम 1000-1200 पॉइंट की भी एक दिन में मोमेंटम को कैप्चर कर पाते हैं। अभी इस हफ्ते की चर्चा करें तो आप सभी को पता है कि मार्केट की जो मोमेंटम है वो लय में नहीं है। रेंज बाउंड कामकाज करते हुए मार्केट को देखा जा रहा है, साइडवेज दिखाई दे रही है। इसलिए जो आमतौर पे जो मोमेंटम होती है 300 से 400 पॉइंट की, यही मोमेंटम के साथ बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस में भी सेंसेक्स को देखा गया था। बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं सेंसेक्स की, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 85,342 रुपये के लो लगाने के साथ ही 85,738 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। तकरीबन देखा जाए तो डे लो के करीब ही सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी 85,408 रुपये के स्तर पे। तो पूरी मोमेंटम को यदि देखें बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस वाली, तो तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास की ही मोमेंटम को यहाँ पर देखा गया था। कोई बड़ी मूव लौटते हुए दिखाई नहीं दी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस हफ्ते जो कि पूरे साल की यदि मैं चर्चा करूं तो पूरे साल में सबसे खराब जो हफ्ता गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिसंबर के आखिरी वाला जो हफ्ता है ये गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट लय में दिखाई नहीं दे रही है, एक स्थिरता पूर्वक मार्केट को देखा जा रहा है। मार्केट के ऊपर में साइडवेज कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, टुमारो, क्या टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि मार्केट के ऊपर में एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, एक तगड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी? ये उम्मीद लगाना बेशक हम लगा सकते हैं मार्केट से हम केवल कल ही नहीं हर रोज हम उम्मीद लगाते हैं, लेकिन मार्केट उस उम्मीद पे यदि खरा उतरता हुआ दिखाई देता है तो फिर बात यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती है। एक बार फिर से हम मार्केट के ऊपर में ये उम्मीद लेकर के चल रहे हैं कि आखिरी कारोबारी सत्र भी है, पूरे हफ्ते हमने देखा मार्केट को साइडवेज कामकाज करते हुए, तो बेशक ये उम्मीद की जा सकती है कि टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे एक तगड़ी मोमेंटम के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब तगड़ी जब मोमेंटम लौटेगी तो बेशक एक तगड़ा यहाँ पर लेवल भी निकालना होगा। उस लेवल के साथ ही मार्केट के ऊपर में तगड़ी कामकाज भी होते हुए दिखाई दे सकती है। तो वह कौन से लेवल है जिसके टूट जाने के बाद मार्केट में कॉल की रणनीति या फिर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे सकती है, उस लेवल के ऊपर में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से सेंसेक्स के ऊपर में ये जो लेवल है, इस लेवल को हम मिस नहीं करेंगे, जो कि 85,560 रुपये का ये लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने का है? 85,560 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस की जो क्लोजिंग है सेंसेक्स की, वो क्लोजिंग है 85,408 रुपये की। हमारा जो लेवल है ये ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नीचे दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट हमारे लेवल के निचले स्तर पे दिखाई देती है तब तक क्या बनते हुए दिखाई देती है? पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देती है। मार्केट में गिरावट की उम्मीद होती है कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर क्या बन रही है? पुट की रणनीति बन रही है। पी की रणनीति के साथ हम जाएंगे टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स के ऊपर में, और टारगेट की उम्मीद कितनी करनी है सेंसेक्स से? ध्यान रखिएगा कि जो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा सेंसेक्स के ऊपर में वह होगा 84,800 रुपये का। एक बड़े टारगेट की ओर मैं बढ़ रहा हूं इस उम्मीद से कि टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे पूरे हफ्ते का जो रिकवरी है वो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिलेगी। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई देगा, मार्केट के ऊपर में एक बड़ी मोमेंटम की उम्मीद दिखाई देती है। तो ये इसलिए हम 84,800 रुपये का पहला टारगेट ही लेकर के चल रहे हैं। और भी बड़ी मोमेंटम जब लौटते हुए दिखाई देगी उस गिरावट के पीछे, तो 84,600 84,500 रुपये तक हम सेंसेक्स को टूटते हुए देख सकते हैं। ये तो होगा ये पुट की रणनीति की चर्चा। जैसा कि जान रहे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं,
तकरीबन देखा जाए तो लगभग 568 पॉइंट के आसपास की 168 पॉइंट के आसपास की जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है मार्केट की क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच में। इसलिए प्री ओपनिंग सेशंस को भी देखना काफी अहम होगा। यदि आज मार्केट ओपन होती तो हालत क्या होती मार्केट की, मार्केट में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। एग्जेक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की जो अभी तक की जो कहानी है वो भी यहाँ पर बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वह गैप डाउन ओपन वाला होगा। गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की हम शुरुआत होते हुए देख पाएंगे। इस तरह के इंडिकेट तो फिलहाल अभी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कल मार्केट के ऊपर में गैप डाउन को की जगह फ्लैट ओपनिंग हो, गैप ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, कुछ भी कहानी हो, आपको कॉल की रणनीति के ऊपर में तभी जानी है जब ये सेंसेक्स 85,560 रुपए के स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई दे। 85,560 के ऊपरी स्तर पे जब मार्केट आपको ऊपरी स्तर पर निकलता हुआ दिखाई देगा, 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तो ही हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ मार्केट में तेजी की उम्मीद करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में वह हम पहले टारगेट को लेकर के चलेंगे 85,900 रुपए की, ये हमारा पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर भी बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 86,300 रुपए तक जो है ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त तेजी या फिर एक जबरदस्त गिरावट आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये सेंसेक्स की कहानी है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। और मैं आशा करता हूं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और इस हफ्ते जिस तरीके से मार्केट के ऊपर में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है, उन सब का बदला जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस की जो मोमेंटम होगी वो ही कवर करता हुआ दिखाई देगा। अब इसके स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं चर्चा करूं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बेहतर साबित हो सकता है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, तो उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा जो लेवल हमने दिया है वो लेवल क्या है, 85,560 रुपए का ये लेवल है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। यदि हम पुट की रणनीति बना रहे हैं, जैसे कि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है, तो जब हम पुट की रणनीति यहाँ पर बना रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में यहाँ पर नजर डालेंगे कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 85,800 रुपये का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए यदि पुट की रणनीति हम लेकर के चल रहे हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग कितनी है, 85,400 की है। यहाँ पर हम लेवल के हिसाब से चलेंगे तो 85,800 रुपये का। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को कम करना चाहें तो 85,700 रुपये के स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर पुट की रणनीति के साथ यदि जा रहे हैं तो, है ना। यदि कॉल की रणनीति के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 85,400 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का हम यहाँ पर कॉल खरीद करके बैठेंगे, सी खरीद करके बैठेंगे। यदि 85,560 के स्तर को तोड़ देता है तो जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो 85,400 रुपये का होगा। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।